अंकल ने ना मुझे पकड़ के ले गए और मेरे साथ वहाँ मुर्गियाँ थी, मेरे साथ ज्यादती की उसने। 5,000 का नोट दे दिया। उसने कहा अगर तुमने किसी को बताया मैं तुम्हें मार दूंगा। उसने मुझे धक्का दिया, इतनी जोर से पकड़ा था, मैं छुड़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन मेरे से छुड़ा नहीं जा रहा था। उसने कहा अगर तुमने किसी को बताया मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं बच्चों को बहुत मारता हूँ। अस्सलामुअलैकुम जी। वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम इकराम जी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक छोटी मासूम बच्ची मौजूद है जिसकी उम्र तकरीबन 10 से 11 साल है। अगर कहा जाए तो एक बार फिर से मेरे मुल्क की मासूम कली को नोचने की कोशिश की गई, एक बार फिर से एक मासूम की इज्जत को तार तार करने की कोशिश की गई। हमारे मुल्क में आए दिन कोई ना कोई इस तरह के केसेस सामने आते हैं कि 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, बल्कि बड़ी जवान लड़कियों को भी छोड़ा नहीं जाता। उन्हें नोच लिया जाता है, उनके साथ रेप किया जाता है और बाद में ये केसेस सिर्फ केसेस बने रह जाते हैं। इसी तरह से मायरा के साथ भी कुछ इसी तरह से हुआ कि 16 सितंबर को ये अपने घर से मस्जिद गई अपने सुपारे के लिए, और जब वापस आई कुछ वक़ुआ इस तरह से हुआ कि किसी शख्स ने इनको पकड़ा और कहाँ पर लेकर गया, क्या किया, ये इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। क्योंकि मासूम बच्ची है, मेरा भी दिल लरज़ रहा है कि मैं इससे क्या बात करूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि वाक़या हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? ठीक। बेटा, क्या हुआ था 16 सितंबर को? कहाँ गई थी? कितने बजे गई थी? मैं पढ़ा पढ़ने जा रही थी, 6 बजे बता। सुबह का 6 बजे? जी, सुबह के 6 बजे पढ़ा पढ़ने जा रही थी और वो अंकल ने ना मुझे पकड़ के ले गए और मेरे साथ वहाँ मुर्गियाँ थी, मेरे साथ ज्यादती की उसने। अंकल कौन थे? शायद ही था उसका जमशेद उसका नाम था। क्या कहकर आपको लेकर गए? किस तरह से लेकर गए? सुपारा पढ़ लिया था या जा रही थी? मैं आगे थी और उसने मेरे मुंह पे हाथ रखा है और मेरे हाथ जोर से पकड़े, मुझे ले गया खींच के और वहाँ उसने मुझे धक्का मार के मेरे साथ ज्यादती किया और मुझे उसने तब के उसने मुझे 5,000 का नोट दे दिया। उसने कहा अगर तुमने किसी को बताया मैं तुम्हें मार दूंगा। आपको ये ज़्यादती लफ्ज़ कहाँ से पता चला और कब पता चला? क्या इस वाक़ये से पहले पता था कि ज़्यादती होती क्या है? नहीं किसने आपको बताया? जी, मेरे साथ ये ज्यादती हुई है। आपके साथ हुई है, तो वो अंकल ने जो आपके साथ किया, क्या आपको मालूम था ये क्या होता है? जी, तो अंकल को आपने मना नहीं किया कि अंकल मैं एक मासूम बच्ची हूँ, मुझे क्यों पकड़ा है? मना किया तो उसने मेरे मुक्के भी मारे और उसने मुझे धक्का दिया, इतनी ज़ोर से पकड़ा था, मैं छुड़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन मेरे से छुड़ा नहीं जा रहा था। कहाँ लेकर गए थे अंकल? मुर्गियों वाले घर में, वहाँ खुड्डे बने हुए थे, उसके अंदर मुर्गियाँ थी। मुर्गियाँ थी, ये आपको याद है। तो कितनी देर बाद उन्होंने आपको घर से निकाला या भागी, क्या हुआ था? थोड़ी देर बाद उसने मुझे घर, जब मैं भाग रही थी उसने दरवाज़ा बंद कर लिया, मुझे जाने ही नहीं दे रहा था और उसने, मैं जब चीख मारी उसने मुझे छोड़ दिया और किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी और कोई भी नहीं वहाँ आया। क्योंकि वक़्त सुबह 6 बजे का था शायद। जी, तो उसके बाद आपको अंकल ने क्या कहकर घर भिजवाया? किस तरह से आपको कहा कि बेटा आप घर जाओ, किसी को बताना नहीं है? उसने कहा, उसने मुझे 5,000 का नोट दिया, मेरे हाथ में ज़बरदस्ती रखा, मैं नहीं पकड़ी। उसने कहा अगर तुमने किसी को बताया मैं तुम्हें मार दूँगा, मैं बच्चों को बहुत मारता हूँ। आपने किस तरह से घर आकर बताया या क्या किया घर आकर पहले? मुझे खून की उल्टियाँ आ रही थी घर आके और मम्मा को मैं सिपारा पढ़ने जाने लगी तो मम्मा ने कहा ये 5,000 का नोट कहाँ से लिया? मैंने मम्मा को सारी बात बता दी। कब बताई थी? सुबह में बताई या रात में बताई या आते ही बताया? मैंने उसके बाद कल बताया था। कल बताया था, अगले दिन बताया। तो आपने मतलब बच्चे जो हैं, बहुत से इस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं, बहुत से बच्चे डर के मारे चुप हो जाते हैं। आप में हिम्मत कैसे आई कि आपने मम्मा को बता दिया मम्मा इस तरह से हुआ? मैं रो रो के बता रही हूँ, मेरे से बोला नहीं जा रहा था। बेटा, अभी वो जो अंकल जिन्होंने आपके साथ ज़्यादती की है वो अभी पुलिस थाने में हैं। हमारे मुल्क में इंसाफ बहुत कम है। आप क्या चाहती हो? क्या उन्हें माफ़ कर दिया जाए या फिर क्या किया जाए उनके साथ? उसे सज़ा मौत हो। सज़ाए मौत हो। जी, इससे आप खुश हो जाओ? जी। ये जो बच्ची पर दाग लगा है, इसका ज़िम्मेदार कौन है?
ये जो बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, इसका कौन अपने सर पर लेगा कि हाँ, इस बच्ची के साथ ये हुआ है, तो चलो इसको इंसाफ़ दिलाते हैं। कोई इस तरह का मर्द, कोई इस तरह की हुकूमत या कोई इस तरह का फ़र्द मौजूद है, जो इसको इंसाफ़ दिला सके। क्योंकि मैं आज से पहले काफ़ी ऐसे केसेस देख चुकी हूँ, ऐसे केसेस की रिपोर्ट कर चुके हैं, मगर उसका नतीजा ये निकलता है 1-2 माह बाद वो लड़का या वो बंदा या वो शख्स जो भी होता है मुजरिम, वो बाहर निकल आता है, पैसे के ज़ोर पर वो आज़ाद घूम फिर रहा होता है। और ऐसी मासूम बच्चियाँ जो शायद बड़े होने के बाद भी ये जो इनके साथ हुआ है ये भूल नहीं पाती। बस वो यही कहती हैं कि हाँ, हमारे साथ हुआ था और हमारे मुजरिम को आज़ादी दे दी गई थी। तो इन्हीं की वालदा से बात करते हैं, आखिर मुआजरा क्या हुआ था? मैं ना ਸਪਾਰਾਬਾਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਦੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5000 ਦਾ ਨੋਟ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਡਰਦੀ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮਨਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੜਕਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਐਸੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ, ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਗਏ, ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। FIR कराते ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਥਾਣੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਨਾਹ 'ਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਡੀਕਟ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਘਰ ਆਏ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਮਾਸੂਮ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਦਿਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਲਬਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਗਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਗਾਂ ਆਪਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਾ वो शख्स रहता कहाँ है आपके घर से? ਕਰੇ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਬਾਜੀ, ਬੀਵੀ ਵੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ। ਤੋ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਐਸੇ ਜਾਸੇ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, वो काफ़ी जो सामने नहीं आए बाकी? नहीं काफ़ी नहीं, सामने नहीं आए। इनके वालिद से भी बात करते हैं कि आखिरकार क्या मुआजरा है और किस तरह से इनको फ़ोन आ रहे हैं लोगों के कि क्या मामलात तय किए जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। ਇਹ ਜੀ वकूआ इस दिन बना हुआ ना जिस दिन, तो मैंने तो तरीक में गया, जाना था वो उधर के। उसके बाद जुम्मे के बाद ही हमने जो 15 पे कॉल की, उसको पकड़वाया। इसकी तबीयत ख़राब थी, वो पड़ी थी। मैंने पूछा ये क्या, ये बता नहीं रही थी सुबह। फिर आन के फिर पूछा भी वो पैसे जो थे ना वकील से लिए, वो उसने 5000 रुपये दिया था। वो बता रहा था ये 5000 आपको खाने के लिए दिया है। पैसे वो चीज़ खाएं और किसी को ना बताएं। या किसी को बताया तो हम तुम इधर से जाएंगे ना, गली से गुजरेंगे तो हम तुमको मार देंगे। तो ये डरती बता नहीं रही थी। अभी आप मुझे ये बताएं कि हम लोग आए और आपको कुछ फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, वो क्या कॉल्स आ रहे हैं, क्यों कॉल्स आ रहे हैं आपको? वो कह रहे हैं हमारी बात सुने, वो पता नहीं क्या बात सुनाते हैं, यही कॉल्स आ रही है। मैं कहा वो सुनेंगे फिर पता लगे। इर्द गिर्द के लोगों ने आपकी कोई जान की धमकियाँ भी दी? वो बता रहे थे वो वैसे भी, ये आप ये ना समझे तो आपको कोई नुकसान पहुंचा देंगे, क्योंकि वो पैसे वाले आदमी हैं, वो उसके फ्लैट है। मैं कहा जो होएगा देखा जाएगा, हम छोड़ेंगे नहीं। जी नाज़रीन, यहाँ पर वाक़या कुछ इस तरह से आ रहा है कि एक मासूम बच्चे के साथ अगर ज़्यादती की गई है तो ये दिन ब दिन केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। और मामला कुछ इस तरह से आता है कि भाई आप पैसे वाले नहीं हैं, मगर जो अगली पार्टी है, जो मुजरिम है, वो पैसे वाला है, फ्लैटों का मालिक है, दुकानों का मालिक है, घर उसका अपना है, तो आप उसके साथ लड़ नहीं पाएंगे। इसलिए बैठकर अपनी बच्ची का सौदा कर लें और चंद पैसों के इवज़ उस शख्स को माफ़ कर दें। मासूम बच्ची भी मौजूद है, माँ बाप भी मौजूद हैं, और सवाल मेरा नाज़रीन से ये है कि ये इंसाफ की हम फिर बात करें तो इंसाफ का मालूम नहीं कि इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो क्या करना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, ये अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी दीजिएगा। सवाल मेरा ये है कि आपके इर्द गिर्द मौजूद कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके साथ ये होता आ रहा है, या फिर उनको हाथ लगाया जा रहा है, या फिर उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है, या फिर उनके साथ ज़्यादती मुसलसल हो रही है, मगर इसके अंदर एक हिम्मत थी जिस वजह से इसने आकर अपनी माँ को बता दिया। शायद ये भी हिम्मत हार जाती तो उन मासूम बच्चियों और बच्चों की तरह ये भी चुप रहती और ज़्यादती का निशाना बनती ही रहती। तो नाज़रीन, अपनी कीमती राय से आगाज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।